मैंने EI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात यहाँ पे कही है कि उसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था है और भी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पहले ही व्यवस्था कर चुके हैं। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में यू हब यानी प्लग एंड प्ले इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। और अब यूपी यानी ये सभी चीज़ें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश इन सब के बाद ये चीज़ें अब बीमारू राज्य की श्रेणी से ऊपर उठ करके आगे बढ़ चुका है और काफ़ी चीज़ें उसके सामने देखने को मिल रही हैं कि आज जो बदली हुई तस्वीर है, इसलिए क्योंकि सरकार ने उस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। मैंने यहाँ पर CM युवा के बारे में यहाँ पहले ही मैंने आपको ODOP स्कीम के बारे में भी मैंने यहाँ पे बताया था। अन्य तमाम स्कीम के बारे में जो जिनके लिए धनराशि की व्यवस्था की है, और मैं आज इस सदन में एक बार और कहना चाहूँगा, जो सरकार ने बजट में प्रावधान किया है और उस वह है जो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अंदर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हम लोगों ने एक एम्प्लॉयमेंट जोन हर जनपद में स्थापित करने की बात कही है। एक ऐसा सेंटर होगा जो एक ही छत के नीचे, चाहे वह कोई भी किसी भी प्रकार का नौजवान आता है, उसका स्किल डेवलपमेंट भी करना, उसके लिए उसके अनुरूप कार्य को भी उपलब्ध करवाने की तैयारी करना। और इसके लिए एक एम्प्लॉयमेंट जोन के अंदर हमारा लगभग 50 से लेकर 100 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे। और इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है कि प्रयास होना चाहिए कि 100 एकड़ लैंड जनपद के पास, बहुत जनपद मुख्यालय से बहुत दूरी ना हो, लेकिन वहाँ पर होती है। तो हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना करने के लिए किया है, जिसमें एक छत के नीचे सब कुछ उपलब्ध हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह हो रही हैं। कहीं पहले सेवा योजन कार्यालय होता था, वहाँ से सेवा योजन नहीं होता था, केवल एक उसके रूप में बना रहता। उद्योग का कार्यालय जिले के अंदर होता था, लेकिन कोई वहाँ एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। अब ये सारी एक्टिविटीज एक छत के नीचे हम प्रारंभ कर देंगे, निवेश से लेकर के और उसको जॉब देने तक, उसके यानी स्किल डेवलपमेंट से लेकर के उसको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देने तक, ये सब कुछ एक ज़िले के अंदर होगा। और उत्तर प्रदेश यानी उसी जोन में हम लोग सभी कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी उपलब्ध कराएंगे, टेस्टिंग लैब भी उपलब्ध करा देंगे, प्रोडक्ट डिस्प्ले और डिजाइन सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र, ये सब कुछ उसके अंदर ही, उसी जोन के अंदर हम उपलब्ध करवाएंगे। एक बड़ा सेंटर बनेगा जो यूपी को एक नई पहचान उपलब्ध करवा सकता है। और एक नई स्कीम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है, वह है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन के लिए, एक जनपद एक व्यंजन। उत्तर प्रदेश तो इस दिशा में काफ़ी प्रगतिशील रहा है और उत्तर प्रदेश ने काफ़ी यहाँ पे प्रगति भी की है। और हमारे यहाँ हर जनपद के अंदर कुछ न कुछ विशिष्ट रहा है। कौन नहीं जानता है, बचपन से हम लोग जानते रहे हैं कि मेरठ की रेवड़ी और गजक के बारे में, हाथरस की हींग के बारे में, हापुड़ के पापड़ के बारे में, इलाहाबाद के अमरूद के बारे में, बलिया के हलवा के बारे में, यानी ये सभी जौनपुर की इमरती। अब इस कुजीन के लिए सरकार ने ODOP की ही तर्ज पर उसकी गुणवत्ता को भी ध्यान रखना है, पैकेजिंग को भी, ब्रांडिंग को भी और मार्केटिंग को भी, और उनके प्रशिक्षण को भी हम एक साथ करने जा रहे हैं। और इसके लिए भी बजट का प्रावधान हम लोगों ने यहाँ पर व्यवस्था की है।